Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम करें क्लास 10th पे टॉपिक रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट है नए सेशन में सेशन 21 22 ये चल रहा है तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स और इसकी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन भी हो गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का एक पेयर गिवन है उसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है एंड देन द रिलेशनशिप टू बी वेरीफाइड और फिर उनकी रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.2 में सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है 26 एंड 91 इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फिर उनकी रिलेशनशिप नंबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करके दिखाना। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टर मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। तो 26 के फैक्टर बनाएंगे, 91 के भी फैक्टर बनाएंगे। पहले 26 को डिवाइड करो, जिससे डिवाइड होता जाएगा चलते जाएगा। डिवाइड कैसे करना है? हमेशा ओनली प्राइम नंबर से, याद रखना। पहले 2 से डिवाइड करो जब तक 2 से डिवाइड हो। 2 से होना बंद हो जाए तो 3 से देखो, फिर 5 से, 7 से, 11, 13, 17 ऐसे सिर्फ प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 से ये डिवाइड होता 13 पे। उसके बाद अब सीधा 13 से डिवाइड होता है 1 पे। जब तक यहाँ 1 आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। सेकंड 91 को करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 4 नंबर है। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो क्योंकि दोनों का सम क्या है? 10 है। 5 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है। 7 से होता है ये। 7 से 13 की टेबल में 7 पे जाता है और फिर 13 से करेंगे तो ये 1 पे। जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करेंगे। अब 1 आ गया है तो डिवीजन 1। सो फैक्टर क्या बने हमारे पास? 26 के जो फैक्टर बने वो बने हैं 2 × 13 और 91 के जो फैक्टर है वो बने हैं 3 × 13। ये हो। अब इसमें हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है? इन दोनों में से जो चीज कॉमन है वो इनका एचसीएफ हो जाता है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे 13 is common in both of these two. So the HCF is 13. तो इन दोनों का HCF क्या हो गया? 13. अब हम निकालते हैं इन्हीं में LCM. LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कॉमन मल्टीप्लायर यानी कि ऐसा नंबर जो इन दोनों का मल्टीप्लायर इन दोनों से बड़ा है और इन दोनों की टेबल में आता है वो नंबर। ठीक है। और ऐसे नंबर्स भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से सबसे छोटा वाला जो है वो एलसीएम कहलाता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है 2। इन दोनों के मल्टीप्लायर क्या है? 2 का मल्टीप्लायर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से ये सारे मल्टीप्लायर इसके है ना। 3 के मल्टीप्लायर क्या है? 3, 6, 9, 12, 15 और ये 3 के मल्टीप्लायर्स। दोनों के जो मल्टीप्लायर्स हैं उनमें से कॉमन मल्टीप्लायर एलसीएम का मीनिंग क्या है वो देखिए। जो भी दो नंबर है उन दोनों के मल्टीप्लायर लिख लिए हमने। इनमें से कॉमन क्या है? 6 दोनों में है, 12 दोनों में है। इसी तरह दोनों में बहुत सारे मल्टीप्लायर्स होंगे और इन मल्टीप्लायर्स में से भी सबसे छोटा जो मल्टीप्लायर है वो कॉमन मल्टीप्लायर कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीप्लायर क्या है? 6। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 6। इसी तरह से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अभी देखिए हम यहां फाइंड करते हैं एलसीएम 26 और 91 का। तो फैक्टर बनाने के बाद एलसीएम कैसे निकलता है? यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 पावर 1 है, ये लो 2 पावर 1, 13 पावर वो भी 1 है। उसके बाद इसमें से जो अलग फैक्टर है वो आएगा बस। या फिर आप ये समझ सकते हैं इन दोनों में से किसी भी नंबर की जो ग्रेटर पावर है वो एलसीएम में आएगी। 13 की पावर इसमें भी 1, इसमें भी 1। दोनों में 13 की पावर 1 है तो 13 की पावर 1 ही एलसीएम आएगा। 2 की पावर यहाँ पे 1 है
तो 2 की पावर 1 आएगा, और 3 पावर भी 1 है तो 3 पावर भी 1 आएगा। तो इसके एलसीएम में ये आएंगे 2 पावर 1, 13 पावर 1, 3 पावर 1। मल्टीप्लाई कर लो इन तीनों को, कितना हो जाएगा सर 3 नहीं 7। क्या होगा 7। हाँ ओके 3 नहीं आएगा 7 आएगा। यहाँ 91 का जो फैक्टर है वो 7 था, 3 नहीं था, तो ये 7 आएगा। दिस इज 7, ये हो जाएगा। अब इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, वो इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 182 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, यहाँ इसका जो फैक्टर था वो 3 नहीं 7 था, इसलिए यहाँ बाय मिस्टेक हमने 3 लिखा था, बट 7 आएगा। तो एलसीएम इज 182। अब हमारे पास एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है। अब ये कहता है वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। वेरीफाई क्या करना है हमें, वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मान लिया एक नंबर ए है दूसरा बी है, ए मल्टीप्लाई बी, ये हमने वेरीफाई करना है। एक नंबर को मान लिया ए, एक को मान लिया बी, ए मल्टीप्लाई बी के इक्वल। चलो पुट करते हैं, एलसीएम है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ है हमारा 13 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, एक नंबर है 26 और बी है 91, तो 26 मल्टीप्लाई 91। बस अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है और चेक करना है कि क्या आती है मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमने देख लिया इनकी मल्टीप्लाई 2366 और ये भी 2366 दोनों इक्वल आते हैं, हेंस इट इज वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई करना था। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन, दो नंबर गिवन है, दोनों का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर उसके बाद ये चीज वेरीफाई करनी है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। दिस इज वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। पिछले क्वेश्चन में हमने दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया। अब हम दो से ज्यादा नंबर्स का, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 3 नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स, देन 15 के लिए फैक्टर्स, और उसके बाद 21 के लिए फैक्टर्स, सबके फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते चलो, जब तक 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया किस पे जाएगा, 6, अगेन डिवाइड विद 2, 2 से अगेन डिवाइड किया, ये डिवाइड होता है 3 से, अगेन डिवाइडेड विद 3 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड होगा। ये 2 से नहीं होता तो इसको करेंगे डायरेक्ट 3 से, 3 से डिवाइड होगा 5 पे, और 5 से डिवाइड किया तो 1। 21 2 से नहीं होता तो डिवाइड करेंगे 3 से, 3 की टेबल में 21 कहां जाएगा, 7 पे, दिस इज 7। फिर 7 से डिवाइड होगा तो 1 पे, ये होगा। अब इन सब के हम क्या लिख लेते हैं, फैक्टर लिख लेते हैं। तो इन सब के जो फैक्टर आए, 12 के लिए 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के लिए 3 मल्टीप्लाई 5, 21 के लिए 3 मल्टीप्लाई 7, देन व्हाट विल बी द एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो लेने हैं हमने। 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, कॉमन नहीं हो सकता, ये 2 भी कॉमन नहीं है। 3 देखें, 3 यहाँ पे है, 3 इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में है, तीनों में आ गया तो ये इनका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये लो 3, और कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ इसका 3 ही बन जाएगा। क्या बन गया, एचसीएफ 3, एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम लिखने के लिए यही फैक्टर हम दोबारा लिखते हैं, बट एलसीएम लिखने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं ताकि आपका एलसीएम निकालना इजी हो जाए। कैसे, 12 के फैक्टर क्या बने, 2 2 एंड 3, ये बने ना 2 2 एंड 3, तो इसमें 2 दो बार रिपीट हुआ है इसलिए हम 2 की पावर 2 लिखेंगे, जितनी बार रिपीट हुआ वो पावर। 3 कितनी बार है, 1 टाइम, तो 3 पावर 1। 15 के फैक्टर में देखो 3 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है, पावर 1। इसी तरह 21 के फैक्टर में 3 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम, पावर 1। अब लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम लिखते टाइम हमारे जो फैक्टर है सबको पावर की फॉर्म में लिख लो, आपके लिए एलसीएम लिखना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया। एचसीएफ में पावर की फॉर्म में नहीं लिखते, सिंपल लिखते हैं, बट एलसीएम इनको पावर की फॉर्म में लिख लो। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, क्या होगा,
किसी भी नंबर को पकड़ो, उसकी बड़ी से बड़ी पावर, शुरू से करते हैं हम। 2 की पावर यहाँ पे 2 है और कहीं पे नहीं है, तो जो पावर है वो एलसीएम हो गया 2। आगे क्या आएगा 3 की पावर देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, जो भी बड़ी से बड़ी पावर मिले आपको वही लेनी है। तो 3 की बड़ी से बड़ी पावर इसमें 1 ही है। उसके बाद 3 आ चुका। 5 की पावर भी 1 है, तो ये लो 5 पावर 1। उसके बाद हमारे पास आता है 7 की पावर भी 1 है, ये लो 7 पावर 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम बन जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, ये जो भी हमारे फैक्टर्स आए थे उनकी ग्रेटर पावर, सबसे बड़ी जो पावर है वो लेनी है। 2 की बड़ी से बड़ी पावर ली हमने, 3 की भी पूरे में से बड़ी से बड़ी पावर, 5 की भी सबसे बड़ी पावर ली और 7 की भी सबसे बड़ी पावर वो ली। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया, मल्टीप्लाई 3 12, मल्टीप्लाई 5 60 और मल्टीप्लाई 7 420। एलसीएम हो गया इसका 420, एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420। तो इस तरह से हम 2 से ज्यादा नंबर का भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। मेथड कौन सा है, दिस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड है, फैक्टर की मेथड की हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इज गिवन एज 9। दो नंबर्स है, ये दो नंबर्स है हमारे पास और इनका एचसीएफ जो है वो 9 के इक्वल गिवन है। फाइंड देयर एलसीएम निकालना है। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दे रखा है तो आपके नंबर्स, ये दोनों नंबर्स होते हैं। एक नंबर को मान लिया हमने ए कितना है 306 और बी कितना है 657। एचसीएफ जो है वो इक्वल टू में कितना दे रखा है 9, एचसीएफ आपका 9 होगा। एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो इसी तरह से जब हमारे पास ये सिचुएशन होती है, चार चीजें होती हैं, एचसीएफ, एलसीएम, ए और बी, चार में से तीन चीजें दे रखी, चौथी निकालनी है। तो बिल्कुल इजी है, फार्मूले में रखो। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। तो रख देते हैं वैल्यू। एचसीएफ कितना हमारे पास 9, तो 9 मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। यहां 9 क्या मल्टीप्लाई, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 9 से 657 को डिवाइड किया 73 पे कैंसिल, और जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 22338, दिस इज द एलसीएम। तो तीन में से चार में से एक चीज मिसिंग है और तीन चीज गिवन है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन की हेल्प से एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन इज चेक whether the number 6 power n can end with the digit 0। 6 power n, n की वैल्यू कुछ भी रखेंगे और उसको जब वैल्यू फाइंड करेंगे उसकी कंप्लीट की क्या है, तो उसके लास्ट डिजिट में कभी 0 आएगा या नहीं ये बताने। जैसे मान लो आपके पास लेट अस सपोज 6 पावर 7 या, ठीक है, मैं थोड़ा इजी ले लेता हूं, 6 पावर 3 या, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट कभी 0 आ सकता है या नहीं ये पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 पावर 3 में 6 मल्टीप्लाई 6 यही हुआ ना, तो कितना हो गया 216, लास्ट डिजिट पे क्या आया 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि 6 पावर n कितना भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया 3, 6 पावर n को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या उसका लास्ट डिजिट कभी 0 आ सकता है ये पूछा है, और आ सकता है या नहीं हो, कैसे, कब होगा कब नहीं होगा उसका भी हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कब ये 0 बनता है कब नहीं। तो मेथड क्या है, कोई भी नंबर है उसकी पावर को जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं। मेथड क्या है, मेथड है हमारे पास, हम इसके बनाएंगे प्राइम फैक्टर। 2 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 6 के 2 मल्टीप्लाई 3, यही होते हैं ना, 6 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब कोई भी नंबर है उसकी पावर n है तो उसका लास्ट डिजिट 0 कब हो सकता है, सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है, कब, अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों हो तो 2 and 5, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों चीजें आए तो वो नंबर 0 पे एंड हो सकता है, अदरवाइज 0 पे नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, here प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स
of 6 do not contain 5, ठीक है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है, so it cannot end with it 0. So 6 power n cannot end with the digit 0, with digit 0, इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। 6 की पावर n का जो लास्ट डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 कब होता है, याद रहे, जो भी हमारे पास नंबर है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 have 2 but not 5, so it cannot end with the digit 0. 6 के जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। लास्ट डिजिट 0 कब हो सकता है, अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों चीजें हो तो, इसलिए ये नॉट पॉसिबल कि 6 पावर n जो है वो 0 पे एंड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 these are composite number। हमने एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ये कब कर पाएंगे, अगर हमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज का पता होगा तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन आउट करते हैं, कुछ कॉमन आता है तो 13 यहां भी है, 13 यहां पे भी कॉमन आ गया, 13 इज कॉमन आउट। रिमेनिंग क्या बचता है, यहां से 13 निकल गया तो 7 multiply 11 मींस 77, और यहां से 13 निकल गया तो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, ताना 1 बचेगा, सो इट इज 13 multiply 78, है ना, 78 हो गया। और इसके भी आप चाहो तो फैक्टर बना सकते हो 78 के, क्या 2 multiply 3 multiply 12, या 78 ही पड़ा रहने को, इतना काम किया। इसी तरह इधर देखिए, यहाँ पे कॉमन आउट करें, कुछ कॉमन है तो 5 और 5 यहाँ भी है हमारे पास, ये रहा, दोनों में से 5 हो जाता है कॉमन आउट। यहाँ रिमेनिंग क्या बचता है, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, और प्लस में यहां से बचता है 1, ये 5 कॉमन निकल गया ना, तो यहां से 5 मिसिंग हो गया और ये 5 निकल गया तो 1। अब इनको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई करके और प्लस 1 कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर करने पर हमें क्या मिला, 5 multiply 1008, इसकी मल्टीप्लाई आ गई और 1 ये हो गया 1009। अब देखिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी कंपोजिट नंबर की, हमने पढ़ा था कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर कब होता है, व्हेन इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर। 2 नंबर्स कौन से, 1 को छोड़कर कोई भी दो नंबर। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी थी कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होता है, जो 1 और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर, ठीक है, और अगर इससे ज्यादा कोई सी के फैक्टर बनते हो तो वो कंपोजिट नंबर। अब यहाँ देखिए 13 78 और 1 दो से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, है ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो क्या हो जाएगा, इट हैव या these numbers have more than 2 factors, more than 2 factors। अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो क्या बन जाते हैं, so these are composite number, these are composite numbers। ये नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर बने तो वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट। यहाँ देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1 तो किसी का भी फैक्टर माना ही जा सकता है ना, सबका होता है, उसके अलावा 2 हो रहे हैं यानी कि 3 फैक्टर हो गए टोटल। इसी तरह यहाँ पे भी 2 से ज्यादा फैक्टर, वैसे तो और भी बन सकते हैं इसके, 78 के और भी फैक्टर्स बना सकते हैं प्राइम फैक्टर, मेनली हमें इतना ही चाहिए, उसी से पता चल जाता है कि कंपोजिट है, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर।
क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सोनिका एंड रवि एक सर्कुलर फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड, उसका चक्कर लगाते हैं। सोनिका उसका चक्कर लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लेती है और रवि उसी का चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम लेता है। अगर दोनों सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे रनिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। सोनिका को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट। सेम पॉइंट पर पहुंचने पर ही देखना है उनको कितना टाइम लगेगा। अब सेम पॉइंट पर सोनिका पहुंचेगी 18 मिनट में, इसका मतलब 18 मिनट से पहले तो वो उस पॉइंट पर मिल ही नहीं सकते। यहां से उन्होंने रनिंग स्टार्ट की, ठीक है। सोनिका को वापस यहां पहुंचने में लगेंगे 18 मिनट। 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर दिया ना, इसका मतलब 18 मिनट से कम में टाइम में तो वो मिल ही नहीं सकते। पूछा क्या है, जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर वापस कितनी देर में मिलेंगे वो। सोनिका 18 मिनट में कंप्लीट करती है, रवि 12 मिनट में। इसका मतलब 18 मिनट से पहले तो सोनिका पहुंचेगी, 18 मिनट से पहले तो पॉसिबल है ही, इसका मतलब उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसी सिचुएशन में जब ज्यादा टाइम लगता है तो आपको हमेशा एलसीएम फाइंड करना होता है। तो आपको फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, इन दोनों का एलसीएम निकालो, बस वो आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर बनाओ 18 के, फैक्टर बनाओ 12 के। 2 से डिवाइड होगा 9, अब 3 से डिवाइड होगा 3 और अगेन 3 से डिवाइड 1, ये 2 से डिवाइड 6, फिर 2 से डिवाइड 3 और 3 से डिवाइड 1। अब हमने एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना, सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो मैं डायरेक्ट इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ 2 पावर कितनी है, सिंगल पावर 2 पावर 1, 3 पावर कितनी है 2 टाइम्स है तो 3 पावर 2, 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी। 12 के फैक्टर्स, 2 पावर कितनी है 2 और 3 पावर कितनी है 1। तो एलसीएम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो ग्रेटर वाली पावर है वो लेनी है हमने एलसीएम में। 2 की पावर देखेंगे, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी एलसीएम में 2। इसी तरह 3 की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। एलसीएम में हमेशा ग्रेटर वाली पावर लेनी है, यानी कि 3 पावर 2। मल्टीप्लाई में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 मींस 36। तो उनको सेम पॉइंट पर दोबारा से मिलने में कितना टाइम लगेगा 36 मिनट्स। टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलने में कितना टाइम लगेगा 36 मिनट। ये आंसर हो जाएगा। जहां से वो चले थे वहीं पे आके उनको वापस दोबारा से मिलने में कितना टाइम लगेगा 36 मिनट लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कब एचसीएफ निकालना होता है, कब एलसीएम। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। सोनिका टाइम लेती है 18 मिनट कंप्लीट राउंड करने में और रवि टाइम लेता है 12 मिनट। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे उसी पॉइंट पर वापस मिलने में उनको कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। अब सोनिका पूरा राउंड लगाती है 18 मिनट में, इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर 18 मिनट से पहले तो वो मिल सकते ही नहीं है ना, इसका मतलब 18 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। और जब ज्यादा टाइम लगता है ना ऐसी सिचुएशन में एलसीएम निकालना होता है, और उससे कम लगता हो तो एचसीएफ निकालना होता है। अब ज्यादा है तो हम निकालेंगे एलसीएम, इसलिए हमने इसका एलसीएम फाइंड किया, 36 आंसर आया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बचा के रखिए अपने आप को कोरोना से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।